अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसर का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। ये टूल 8000 है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपने इसमें जो डिवाइसेस को कैसे लेबलिंग करनी है, डिवाइसेस को आपने कैसे असाइन करना है, उसको जो सेक्टर्स हैं वो कैसे आपने इसमें बनाने हैं, साउंडर्स को कैसे ऑन करना है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो डाटा मैंने रिट्रीव किया था उसकी ऑलरेडी मेरी वीडियो एक इसमें मौजूद है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि आपने डाटा पैनल से कैसे रिट्रीव करना है, वायरिंग टेस्ट कैसे करना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो ऐड कैसे करनी है, प्राइमरी लूप कैसे बनाना है, वो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, अब जब आप इस पे आएंगे, प्रोजेक्ट नेम पे आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये पैनल शो होगा। ये बेसिकली पैनल का मॉडल नंबर है IQ8 कंट्रोल C। ये पैनल का मॉडल नंबर है। जब पैनल के मॉडल नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे पैनल कन्फिग्रेशन आ जाएगी, डिटेक्टर जोन्स आ जाएंगे, कंट्रोल जोन है, एक्टिवेशन है, स्विच फंक्शन है, सेक्टर है, कंडीशन है, ऑपरेटिंग पैनल है, इसी तरह इवेंट मेमोरी है। तो ये सारी डिटेल आपके पास इस तरह शो हो जाएगी। अगर हम प्राइमरी लूप पे जाते हैं तो प्राइमरी लूप में हमारे पास डिवाइसेस की सारी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास एनालॉग लूप वायरिंग का ऑप्शन आ रहा है, फिर ऑल बस डिवाइसेस है, प्रोजेक्टेड डिवाइसेस है, डिटेक्टर जोन आ रहा है, और इसी तरह कंट्रोल जोन है, और इसी तरह लूप सर्विसेज है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिवाइसेस को लेबल करना है। डिवाइसेस को कैसे लेबल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जो एसर का फायर अलार्म सिस्टम होता है उसमें सीरियल नंबर होते हैं। ये देख सकते हैं डिवाइस पे आपका जो है वो सीरियल नंबर मेंशन होगा। उस सीरियल नंबर के थ्रू आपने जो है वो प्रोग्रामिंग करनी है। अब सीरियल नंबर जो लास्ट वाला डिजिट होंगे, 4 डिजिट, आपने उसको देख लेना है। जैसे ये 7512 है, ये जहाँ पे भी लगा होगा, कंट्रोल रूम में है या लॉबी एरिया में है, ग्राउंड पे है, फर्स्ट पे है, जहाँ पे भी लगा होगा आपने वो सीरियल नंबर नोट डाउन कर लेना है। उसी का ही हमने यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसकी जो लेबलिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, वो सीरियल नंबर के थ्रू होगी। आपने यहाँ पे सीरियल नंबर देखते जाना है। जो सीरियल नंबर आपके पास शो होगा आपने उसका उसके साथ जो है उसका प्रोग्राम या लेबल उसकी डिवाइसेस को कर देना है। तो सिंपल ये देख सकते हैं, ये मैंने ओपन किया है। प्रोजेक्ट नेम पे आएंगे, IQ8 कंट्रोल प्राइमरी लूप पे आएंगे, यहाँ पे ऑल बस डिवाइसेस पे आएंगे। ऑल बस डिवाइसेस पे आने के बाद यहाँ से आप सिंपली डिवाइसेस को लेबल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप जो भी इसमें मेंशन करना चाहें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सर्वर रूम लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, आपने सिंपली क्या करना है, लेबल टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सबसे नीचे देख सकते हैं हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। इस तरह आपने जो भी डिवाइस को लेबल देना है, आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं सीरियल नंबर आ गया। आपने सीरियल नंबर को लाजमी देखना है कि सीरियल नंबर आपने कौन सा इसमें जो है वो चेक किया है। सीरियल नंबर जो होगा उस हिसाब से आपने यहाँ पे जो है वो लेबल डाल देना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कोई भी डिवाइस अगर आपने इस पर लेबल करनी है तो आप यहाँ पे आके इसको लेबल कर सकते हैं। इसमें क्या देखना है आपने, मैंने जैसे आपको बताया है, सीरियल नंबर देखना है, बाकी इसमें टाइप भी शो हो जाएगी। जो जो डिटेल है वो सारी इसमें जो है वो शो हो जाएगी। तो आपने इस हिसाब से लेबल दे देना है। लेबल देने के बाद हमारे पास जो सेकंड जो हमने इस पे वर्किंग करनी है वो हमने क्या करना है, डिटेक्टर जोन पे आएंगे। अब डिटेक्टर्स को हमने जोन में कन्वर्ट करना है। तो जब तक आप इसकी जोनिंग नहीं करेंगे तो तब तक आपके जो साउंडर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। आपने क्या करना है, स्मोक डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, साउंडर्स को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में आपने इसमें ऐड कर देना है। तो आपने ये जो एक्टिविटी है लाजमी करनी है। अभी मैं वही एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। आपने प्राइमरी लूप पे ही आना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑल बस डिवाइसेस पे आए थे, यहाँ पे हमने डिटेक्टर्स को लेबल कर दिया। लेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्टर जोन पे आ जाएंगे। डिटेक्टर जोन पे आने के बाद आपने सिंपली ये नीचे जाना है ऐड पे। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे लेबल क्या देना है, यहाँ पे अगर आप स्मोक डिटेक्टर ऐड करेंगे तो आपने स्मोक डिटेक्टर
लिख देना है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइस पे आ जाएंगे। यहाँ पे डिवाइस पे आने के बाद आपने ये नीचे देख सकते हैं असाइन डिवाइस का आ रहा है। असाइन डिवाइस पे आएंगे। असाइन डिवाइस पे आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास सारी डिटेल आ गई है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 43 है। प्राइमरी लूप बेसिकली ये लूप कार्ड है हमारा। 43 टोटल डिवाइसेस है। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये एरो बना हुआ है राइट साइड पे, ये यहाँ पे ये सिलेक्ट हो सकता है, मतलब कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है, पहले वाला डिटेक्टर हमने यहाँ से कोई भी डिटेक्टर आप सिलेक्ट कर लें। स्मोक डिटेक्टर बिलफर्स हमने पहले नंबर सेलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ से क्या करना है, राइट साइड पे इसको ले आना है। ये देखिए हमारा जो है वहाँ से स्किप हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गया राइट साइड पे। सर्वर रूम वाला हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अभी मैं वेयर हाउस कॉरिडोर वाला ये देख सकते हैं, ये अभी मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये देख सकते हैं वेयर हाउस कॉरिडोर ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब जो लेफ़्ट साइड पे था वहाँ से ये रिमूव हो चुका है और ये शिफ्ट हो चुका है हमारा राइट साइड पे। इसी तरह हम सब डिवाइसेस को करते जाएंगे। ये देख सकते हैं ये मैं डिवाइसेस को ऐड करता, इसमें क्या होगा, सिर्फ आपके स्मोक डिटेक्टर ही ऐड होंगे। अब इसमें जो मैनुअल कॉल पॉइंट था, साउंडर है, वो इसमें शो नहीं कर रहा। ये देख सकते हैं इसमें ना मैनुअल कॉल पॉइंट शो कर रहा है ना साउंडर शो कर रहा है। अगर आपने मैनुअल कॉल पॉइंट ही सिलेक्ट किया तो वो सिर्फ मैनुअल कॉल पॉइंट की ही सीरीज चलेगी। अगर आपने साउंडर सेलेक्ट किया है तो साउंडर की सीरीज चलेगी। अगर आपने स्मोक सेलेक्ट किया तो स्मोक डिटेक्टर की सीरीज ही चलेगी, ना कि आपके दूसरी डिवाइसेस की जो है वो सीरीज चलेगी। तो इस तरह ये देख सकते हैं 32 मैंने आपकी जो टोटल कैपेसिटी है एक जोन में आप 32 डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं मैंने 32 डिवाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और अब ये जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये मैंने डिटेक्टर जो है वो शिफ्ट कर दी है राइट साइड पे। और एक हमारा जो है वो जोन बन चुका है, जोन 1 आप कर लें, ये डिटेक्टर जोन 1 बन चुका है स्मोक डिटेक्टर का। अभी भी इसमें जो पेंडिंग डिटेक्टर्स हैं वो भी अभी इसमें रह गए हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा अपने उसमें कैसे ऐड करने हैं। तो अभी हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये जोन नंबर 1 में डिटेक्टर हमारे पास आ चुके हैं 32। अब फिर हम ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मोक डिटेक्टर। दोबारा से हम स्मोक डिटेक्टर को ही ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइस पे आएंगे। डिवाइस पे आने के बाद असाइन डिवाइस पे आएंगे। असाइन डिवाइस पे आने के बाद हम ये, अगर हमने साउंडर सेलेक्ट किया तो ये साउंडर ही सारे चलेंगे, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मोक डिटेक्टर को ऐड करेंगे। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से राइट साइड पे इसको शिफ्ट करूंगा। शिफ्ट जैसे ही मैंने किया तो ये देख सकते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट भी रिमूव हो गया है और इसी तरह जो साउंडर है वो भी रिमूव हो गए हैं। सिर्फ हमारे पास स्मोक डिटेक्टर जो है वो रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी 5 स्मोक डिटेक्टर थे वो हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया है, जोन नंबर 2 बन गया। जोन नंबर 1 हमने डिटेक्टर ऐड किए थे, जो पेंडिंग रह गए हैं वो हमने जोन नंबर 2 में ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओके हो गया। अब हम दोबारा से ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद हम क्या करेंगे, मैनुअल कॉल पॉइंट। अब हम मैनुअल कॉल पॉइंट ऐड करेंगे। ओके करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे फिर ये देख सकते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट ऐड किया है। यहाँ पे डिवाइस पे आएंगे। डिवाइस पे आने के बाद हम असाइन डिवाइस पे आएंगे। असाइन डिवाइस पे आने के बाद हमने मैनुअल कॉल पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अगर मैनुअल कॉल पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हैं जो साउंडर वाला था वो साउंडर रिमूव हो चुका है, जस्ट मैनुअल कॉल पॉइंट बचा है। तो हमारे पास पूरे जो लूप है उसमें सिर्फ मैनुअल कॉल पॉइंट 2 ही हैं। तो ये जो 2 मैनुअल कॉल पॉइंट थे वो हमने इसमें ऐड कर दी। यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। ये देखें स्मोक डिटेक्टर भी आ गए हैं। स्मोक डिटेक्टर के 2 जोन बन गए, इसी तरह मैनुअल कॉल पॉइंट का एक जोन बन गया। अब हम दोबारा से ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद हम यहाँ से साउंडर्स पे आएंगे। साउंडर्स पे आने के बाद हम डिवाइस पे आएंगे। डिवाइस पे आने के बाद असाइन डिवाइस पे आएंगे। असाइन डिवाइस पे आने के बाद ये देख सकते हैं हमारे पास जो हैं वो दोबारा से अब क्या करेंगे, हम ऐड डिवाइस पे आएंगे। ऐड डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे हम साउंडर्स सेलेक्ट करेंगे, साउंडर्स का लेबल देंगे। यहाँ पे साउंडर का लेबल देने के बाद हम ऊपर डिवाइस पे आएंगे। डिवाइस पे आने के बाद हमने असाइन डिवाइस करना है और ये देख सकते हैं जस्ट साउंडर्स जो हैं वो रह गए हैं, रिमेनिंग रह गए। अब हमने क्या करना है, इन साउंडर्स को ऐड करना है।
ये देख सकते हैं, ये साउंडर्स को मैं ऐड करता जा रहा हूँ। हमारे पास ये जो जोन है ये जोन नंबर 4 बन गया। हम यहाँ से सिंपल ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये देख सकते हैं हमारे पास 4 जोन बन गए। 2 हमारे स्मोक डिटेक्टर के जोन आ गए, 3 नंबर हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट आ गया, और इसी तरह 4 नंबर साउंडर्स का जो है वो जोन आ गया। आपने इसको अगर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आल बस डिवाइसेस पे आएंगे। आल बस डिवाइसेस पे आने के बाद ये देख सकते हैं ये हमारे पास सारी डिटेल आ गई। ये जोन 1 है, डिटेक्टर नंबर 2 है, इसी तरह ये जोन चल रहा है। और ये जो राइट साइड पे ये आपका डिटेक्टर नंबर है, ये जोन 1 है। और इसी तरह अगर हम इसको डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं जोन नंबर 3 है एमसीपी, और डिटेक्टर नंबर 1 है, मतलब एमसीपी नंबर 1 हमारे पास शो हो रहा है। अगर आप फायर भी देंगे ना तो आपके पास ये जोन शो होगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, डिवाइस नंबर फलां फलां फलां। तो ये बेसिकली ये इस हिसाब से चल रहा है। जब आपके पास फायर आएगी तो आपके पास जोन भी शो होगा और डिवाइस का लेबल भी शो होगा। तो ये इस तरह इस सीक्वेंस के हिसाब से आपने जो है वो उसके पास जो पैनल पे शो होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने पैनल पे आना है, FACP IQ8 कंट्रोल पैनल पे आएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेक्टर पे आना है। ये देख सकते हैं सेक्टर पे आएंगे। सेक्टर पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, साउंडर को एक्टिवेट करवाना है। अब हमने जोन्स तो बना दिए हैं, जोन बनाने के बाद हमने सेक्टर भी असाइन करना है। अगर हम सेक्टर पे को असाइन नहीं करेंगे, जो साउंडर है वो हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे, और इन फायर की कंडीशन में हमारे साउंडर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, सेक्टर पे आएंगे। सेक्टर पे आने के बाद एडिट इनपुट सेक्टर आएंगे। इनपुट सेक्टर पे जब आएंगे तो यहाँ पे हम ऐड डिवाइस पे आएंगे। ऐड डिवाइस पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2, देखिए ये ऑटोमेटिकली ये स्मोक डिटेक्टर को पिक कर रहा है, ठीक है। अगर हम 3 नंबर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। 3 नंबर हमारे पास मैनुअल कॉल पॉइंट आ गया। अगर 4 नंबर करेंगे तो साउंडर आ गए। 4 नंबर हमने ऐड ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, इनपुट डिवाइस को हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करना है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो इनपुट डिवाइसेस को ऐड करना है। जो हमारी स्मोक डिटेक्टर की इनपुट डिवाइसेस आ गई, इसी तरह स्मोक डिटेक्टर के 2 जोन हैं और कॉल पॉइंट का 1 जोन हमारे पास ऐड हो चुका है। ये देख सकते हैं ये इनपुट सेक्टर में हमारे पास क्या आ गया, 1 2 और 3 स्मोक डिटेक्टर के 2 जोन थे, और इसी तरह मैनुअल कॉल पॉइंट का 1 जोन हमारे पास ऐड हो चुका है। और इस तरह हमारे पास इनपुट सेक्टर जो है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट सेक्टर पे जब आएंगे तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वैसे शो तो होगा वो, ये देख सकते हैं ये सारी डिटेल हमारे पास वो जो है ये पहले का बना हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने क्या करना है, अब ये देखिए मैं एडिट आउटपुट सेक्टर पे आऊँगा। आउटपुट सेक्टर पे आने के बाद ये मेरे पास जब वो आपके पास शो होगा तो ये ऑलरेडी हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पे वो बता देगा कि इस चीज़ को ऐड करें, जैसे 11 नंबर ऐड हो गया है, 13 नंबर ऐड है, 18 नंबर ऐड है। ये सारे हमारे पास जो है वो 18 नंबर है, इसी तरह 19 नंबर, ये सारे आपने ऐड कर देने आउटपुट। जब आप आउटपुट सेक्टर असाइन कर देंगे, यहाँ से आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद ये भी इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये इनपुट सेक्टर भी हमारा असाइन हो गया है, इसी तरह आउटपुट सेक्टर भी हमारा असाइन हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक्टिवेटेड आउटपुट सेक्टर इन दिस पैनल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद ये जोन 1 ऐसे ही रहेगा, हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमारा जो है वो जो सेक्टर हैं वो असाइन हो चुके हैं। अब सेक्टर असाइन हो चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपली क्या करना है, अब ये देख सकते हैं हमारे सेक्टर असाइन हो चुके हैं। अब आपने सिंपली पैनल पे आना है। पैनल पे आने के बाद डाटा जो है वो सेंड कर देना है। अब आपको जो है सेक्टर भी आपने असाइन कर दी हैं। आपने यहाँ से जो डिटेक्टर के जोन थे वो जोन भी आपने बना दिए हैं और आपने लेबलिंग भी कर देनी है। तो इस तरह आपने जो है इस पे वर्किंग करनी है। IQ8 कंट्रोल पैनल पे कोई भी पैनल होगा, आपने इस पे इस तरह वर्किंग करनी है। आपने लेबल्स कैसे बनाने हैं, डिटेक्टर को सेक्टर्स कैसे बनाने हैं, और सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में बताई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।